एक लड़का मुंबई में रहता था, मुंबई से घर आया, बीवी बोली आप अकेले अकेले मुंबई में खूब ऐश करते हैं, घर में हम अकेले परेशान हो जाते हैं, इसलिए अब की बार आप बम्बई जाइएगा तो आपके साथ हम भी जाएंगे। शौहर बोला कि अरे पगली तू वहां बम्बई में जाके क्या करेगी? बोले नहीं हमारा मन नहीं लागे जगह। तो शौहर बोला मन नहीं लग रहा है, को गाय खरीद के दे रहे हैं, गाय चराना, चारा खिलाना, दूध निकालना, खुद पीना, बेचना भी टाइम पास हो जाएगा। बीवी बोली कि ठीक है। शौहर ये गाय खरीद कर दे दिया, बम्बई चला गया। ये उस ज़माने की बात है जब ये टेलीफोन, ये टेलीग्राम का ज़माना नहीं था। लोग ख़तो किताबत से राब्ता करते थे, हालात मालूम करते थे, कौन कैसा है नहीं है, ख़त भेजता था। ये नौजवान कम पढ़ा लिखा था, एमए भी था, ओम भी था, बीच वाला था। गाय खरीद के बीवी को दे दिया, बंबई चला गया। 1-2 महीने के बाद बीवी खत भेजी, ये बेचारा खत मिला, खत पढ़कर जारो कतार रोने लगा। तो उसका रूम में रहने वाला उन लोग बोला अरे की बोले जी कोई हादसा बोला घर के? बोले भैया बहुत बड़का हादसा पहले। बोले क्या हादसा हुआ? बोले भैया को गाय खरीद के दिए थे, वो गाय बकरी हो गई। बोले बकरी भले गाय के बकरी है जे? बोले ने खत्म लिखलो जे, हमार बीवी लिखल गए कि गाय बकरी बह गए। उसी में जो पढ़ा लिखा नौजवान था बोला कि अल्लाह ये खत देखे कहाँ है, कैसे बकरी हो जाएगी भाई? वो नौजवान पढ़ा लिखा था, वो पढ़ा खत के मुन्ना का अब्बा को मालूम हो कि घर में सब ठीक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई। बोले ग्राम तो बिक्री लिख लो जी। बोले हमें समझ ले कि बकरी भाग ले। सारा मजमा पढ़ा लिखा यहाँ पर बैठा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह हमारे आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त की किल्लत है, उलमा इकराम की लंबी फहरिस्त है, और नाज़िम जलसा नकीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीर ज़की साहब दामत बरकातहुम, इनका क्या कहना? इनके बारे में मत ये पूछिए तो ये अच्छा। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। ये हमारे अजीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी निज़ामत इनकी होती है। अगर आपकी इजाज़त हो, इनकी फरमाइश है कि हज़रत भोजपुरी का शेर सुनाइएगा। तो अभी तो हम शुरू किए हैं, तो भोजपुरी कैसे सुना देंगे? चंदा लेंगे तब ना भोजपुरी सुनाएंगे। तो इंशाल्लाह ये एक शेर सुना दे रहा हूं मैं भोजपुरी का, सुनेंगे इंशाल्लाह। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा दे। मौजूद सामीन किराम, आपका ये बैठना ज़ाय नहीं जाएगा, आपका ये बैठना बेकार नहीं जाएगा। ए बेटा, ए बेटा, हो एक वादा करो, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा आएगा नहीं, कोई जाएगा आएगा नहीं तो आए लगले ठंडा के टाइम जगह क्यों रोकते गिरा? एक जगह तकरीर कर दे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले बहुत जोर से लगलो जगह, बोले बैठो।
बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, तो बैठा हुआ था, मेरी नज़र पड़ गई, तो हमने कहा है बेटा जो, बोला नहीं जो है। हमने कहा काहे नहीं जाएगा, बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नज़रों के सामने तो ये आपकी मेहनत ज़ाय नहीं जाएगी। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, और नेकी किसी की ज़ाय होती ही नहीं है। नेकी किसी के साथ है कर दो, नेकी की किसी के साथ हो कर दो, अरे इसका बदला, इसका जज़ा तो मेरा अल्लाह ता फरमाए। एक तवाइफ औरत है, एक गाने वाली औरत है, एक नाचने वाली औरत है। हो बुखारी शरीफ की हदीस है, कुर्बान जाओ, कुएं के पास खड़ी है, तवाइफ है, नाचने वाली है, गाने वाली है, गुनहगार औरत है, बदकार औरत है, कुएं के पास खड़ी है। देखती क्या है, चिलचिलाती धूप है, ये कुत्ता भागता हुआ, दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ कुएं के करीब आया, कुएं के चारों तरफ दौड़ने लगा, चक्कर लगाने लगा। यह औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, ना डोल है ना रस्सी है, पानी कुएं से कैसे निकाला जाए। लेकिन कुर्बान जाओ, ये औरत चमड़े का मौजा पहनी थी, मौजा चमड़े का पांव से उतारी, दुपट्टा बांधी मौजे में, कुएं के अंदर में डाली, पानी निकाली, उस कुत्ते को पिला दी। उस कुत्ते को पानी पिलाना था। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि सारी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह ने मिटा करके उस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया। नेकी ज़ाय नहीं होती है, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। तो यह आपका ये बैठना अभी कड़ाके की ठंड में आप अपने घर में होते, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर ये पिंडाल के नीचे खेत में बैठे हुए हैं, क्या मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? भाई इसका बदला देगा कि नहीं देगा इंशाल्लाह? तो मेरे भाइयों, लेके जाना इसका जज़ा, इसका बदला लेकर जाना। देखिए अभी मेहनत, आप बैठे हुए हैं तकरीर सुनने, ये मेहनत हो रही है, इसका बदला लेकर मजदूरी लेकर जाइएगा। अब मजदूरी क्या होगी? दुआ। जब दुआ होगी जलसे का, वो मजदूरी होगी। तो इंशाल्लाह कितने लोग दुआ करके उठेंगे, ज़रा अपने हाथ को उठा के बता दीजिए मुझे। हाँ, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफ़ा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में। मुझ गरीब के नसीब में राहे मुस्तफ़ा की धूल हो। कबूलियत की घड़ी है। अगर आपकी इजाज़त हो तो चंद अशार दुआया कलिमात में आपको सुना दूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे? ज़रा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोले तो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा
इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। माशाल्लाह। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। भाई गुस्सा करना क्या है? बोले दो हराम है, गुस्सा ना करो। मेरे नौजवानों गुस्सा ना करो। सुनो, जो गुस्सा को पी लेता है, जो गुस्सा को कंट्रोल कर लेता है, जो गुस्सा को बर्दाश्त कर लेता है, उसके बारे में अल्लाह का कुरान क्या कहता है? आओ अल्लाह के लारैब किताब से पूछते हैं, ये अल्लाह के लारैब किताब तू बता दे अल्लाह का क्या फरमान है। ये अल्लाह का लारैब किताब कुरान कहता है वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरा अल्लाह कहता है कि गुस्से के वक्त जो अपने गुस्से को पी ले, कंट्रोल कर ले, बर्दाश्त कर ले, वो मेरा दोस्त बन जाता है। सुभान अल्लाह। बोले तो माशाअल्लाह। वो मेरा, अरे वो मेरा बोलिए, वो मेरा। तो इंशाअल्लाह गुस्सा करोगे कि गुस्सा थूकोगे? किसने लोग गुस्सा नहीं करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह गुस्सा नहीं करेंगे। कि गुस्सा आएगा नमक में, तरकारी में नमक कम है तो मार लाठी उठाया, बीवी को पिटना शुरू कर दिया। दे लाठी खा लाठी। बीवी को गाली देना, बीवी को मारना, बीवी को डांटना। सुनो, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता है। वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है। इसलिए नौजवानों, अपनी माँ अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करो। और सुनो, अगर कोई गाली दे तो उसके क्या कहते, जवाब गाली से नहीं देना है, बस यूं कह देना है हमें तो गाली नहीं बकना है, इसलिए कि मेरे नबी ने मना फरमाया है। इंशाअल्लाह देखना अल्लाह ताला इसका अजर इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौजवान नौकर था। ये मालिक गुस्सा बर्दाश्त नहीं करा, एक तमाचा खींच के नौकर को मारा। तो नौकर भी नौजवान था, गुस्सा आया, गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका, तो मालिक को तो नौकर मार नहीं सकता। पास में घर था, गुस्से की हालत में घर में गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है, बस जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली रे कोरिया तुम रख मार ले रे, रोटी बना रही थी, उठा के फेंकी बेलना फैलना कि रोटी खाते रहो। वो औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, बस ये एक तमाचा खींच के ये अपना बेटा को मारी। उस बच्चे को भी गुस्सा आया, लेकिन वो बच्चा क्या करेगा, गुस्से की हालत में आंगन में एगो डंडा था, उठाया डंडा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ भागा, देखा दरवाजा में एगो कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाकर कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो अपने नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उस जी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा,
छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। अच्छा, कुछ लोग मेरी तकरीर सुन तो लेते हैं, लेकिन जब चंदे की बारी आती है तो वो धीरे से खिसक लेते हैं, बोले नहीं अब चंदा दे बोलते। इंशाल्लाह सारे लोग मेरी पूरी तकरीर तक बैठे रहेंगे मेरे भाई, कोई जाएंगे तो नहीं। एक बात याद रखिएगा, जो उठ के गया उसके लिए हम बद्दुआ कर देंगे। क्या कर देंगे बोलिए? बद्दुआ क्या करेंगे? अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। बद्दुआ कर देंगे, बद्दुआ कर देंगे। इसलिए एक बात याद रखना, ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता। चालाकी नहीं कि तकरीर सुन लिए और जब देने की बारी आई तो यहां से चले गए, ए बेटा ए बेटा ए बेटा बैठो, ए बाबू बैठ न रे, बैठ न रे, ये लाठी लेकर काहे घूम रहा भाई, बैठो भाई। एक जगह से ही एक आदमी लाठी लेके घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था, तो हमने कहा कि बाबू बैठ न रे बाबू, काहे लाठी लेके घूम रहा? वो बोला नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। ढेर आदमी, ज्यादा चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी को पटना जाना था। कहाँ जाना था बोलो? आप लोगों का कौन सा रेलवे स्टेशन नजदीक है? बनमनखी। आप बनमनखी में जाकर ट्रेन में चढ़ा, पटना वाली ट्रेन में। इतनी भीड़ के पैर रखने की जगह नहीं। आदमी था चालाक, चतुर आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था। देखा कि भाई इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं, हम पटना कैसे जाएंगे? रात का समय, रोशनी डब्बे में कम थी। बोला अच्छा यहाँ दिमाग हमारा चलावे लगते, यहाँ हमको दिमाग चलाना होगा। वह चिल्लाया सांप 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 चिल्लाया। अब उसको वो धक्का दे रहा, उसको वो धक्का दे रहा। कोई गेट से निकल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा है कि भाई जान बच जाएगी, कल पटना चले जाएंगे, ये डिब्बा में सांप घुस गया है, हम इस डिब्बा में नहीं जाएंगे। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। बोला बहुत अच्छा। बैग खोला, चादर निकाला, सीट पे बिछाया, एक चादर ओढ़ के सो गया कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो चाय वाला चाय बेचता है ना स्टेशन में, तो चाय वाला चाय बेच रहा, तो उसको बुलाएगा बाबू यहाँ वाले बोले चाय पिलाओ जल्दी से, ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला कि पटना ये तो बनमनखी है। बोला की बोल रहे? अरे रात में तो पटना वाली ट्रेन में बैठे थे हम। बोले नहीं ट्रेन में तो सही बैठे थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया, इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया इस डिब्बा को छांट के बनमनखी में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना में चले जाओ। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बेटा ये माइक को छेड़छाड़ मत करो, थोड़ा सा आपसे गुजारिश है, थोड़ा सा बड़ी मेहरबानी होगी, आप बैठ जाओ भाई। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो सांस ऐसा लग रहा है कि कलेजा निकाल के माइक तुम्हारे अंदर में डाल लिया। कितना तारीफ करें, मैं कम बता नहीं सकता। बस छोड़ दो इसको, जिस हालत में उसी हालत में रहने दो। अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामईन किराम, ये कई बच्चों की दस्तार बंदी हुई हजरत? कितने बच्चे थे? 12 बच्चे। और कुर्बान जाई, ये सितारे आपके आगे चमक रहे हैं। जानते हैं इसका मकाम क्या है? ये सितारे चमक रहे हैं, इनके गले में देखिए हार, देखिए आज इनके सरों पे पगड़ी है। अरे हम नहीं कहते, आज दुनिया में देखिए इनके सर पे पगड़ी बांधी गई है। कल कयामत में इसके बाप के सर पे अल्लाह पगड़ी बांधेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह।
अल्लाह इसके बाप के सर पे पगड़ी बांध देगा, माँ के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। जो माँ होगी अल्लाह माँ के भी सर में ताज सजाएगा, बाप के भी सर में ताज सजाएगा। कुर्बान जाओ, आपने देखा है किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, किसी को आपने देखा है कि उसके सर पे पगड़ी बांधी गई है? भाई देखे कभी? अरे बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना भाई। नहीं देखे होंगे। चाहे वो करोड़पति का बेटा हो, अरबपति का बेटा हो, उद्योगपति का बेटा हो, डॉक्टर बना अपनी जगह, इंजीनियर बना अपनी जगह, वकील बना अपनी जगह, मास्टर बना अपनी जगह, लेकिन ये जलसा सजाकर हजारों लोगों को बुलाकर उलमाए किराम की दस्ते मुबारक से डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधी नहीं गई, इंजीनियर के सर पे पगड़ी बांधी नहीं गई। आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा है, बाप इसका ठेला चलाता है। आखिर क्या वजह है कि हजारों का मजमा को बुला करके इसके सर पे पगड़ी बांधी गई है? तो पता ये चला ये कुरान का मोजेज़ा है। कुरान ये कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा हम उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देंगे। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मना मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। ये 12 बच्चे की दस्तार बंदी हुई है। मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ा किराम को जिन्होंने पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया। उन वालिदैन को मैं सलाम करता हूँ जिनका बेटा आज हाफिज कुरान बना है। जन्नत में जाने का उनका टिकट बन गया, जन्नत में जाने का उनका। ये विराटनगर जानते हैं आप लोग? नेपाल में पड़ता है। एक मदरसा बना, मोहल्ले वाले बोले कि भाई 5 गो मौलवी साहब छे तो 5 आदमी तैयार हो जाइए, एक मौलवी साहब का खाना का इंतजाम कर लिए। मीटिंग हुई तो 4 आदमी तैयार हो गए। वो मास्टर साहब थे, दर्जी मास्टर साहब बोले कि आप भाई, बोला हम अपनी माँ से पूछेंगे, तब मेरे घर की मालिक मेरी माँ है। बोला जाइए पूछ के आइए। माँ से पूछने गया कि अम्मी एक मौलवी साहब और खाना सब बोले जे, तो माँ बोली कि भूल से भी मौलवी साहब का नाम मत लेना। मास्टर डर गया, उल्टे पैर भागा, बोला नहीं मेरी अम्मी मना की है। बहुत बखील औरत थी, चंदा के नाम पर वो 80 की स्पीड से भागती थी, मना कर दिया। ठीक 1 महीने के बाद वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। क्या भेजी बोलिए? खीर जाने जगह, ये थाल में खीर, ऊपर कपड़ा है। खीर क्या है मदरसे में लेके आया। हजरत ने देखा थाल आया है, कीजिए रे, बोले खीर जगह हजरत। कपड़ा उठाया, देखा गया काजू भी है, किशमिश भी है, नारियल भी है, गरी भी है, छोहरा भी है, सब कुछ डाला हुआ है। खुशबू आ रही है खीर से, थोड़ा उठा के खाए, बड़ा मजा लगा। क्या करे किसने भेजा? बोला हमारी दादी भेजी। तो हजरत ने कहा करे तुम्हारी दादी तो ये टाइम का खाना मौलवी साहब को नहीं खिलाती है, इतनी अच्छी खीर बना के कैसे भेज दी? तो लड़का, बच्चा सच्चा होता है, बच्चा झूठ बोलता है, बोलिए बच्चा सच्चा होता है। बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात यही है कि मेरे यहाँ है ना पूर्णिया से मेहमान आने वाला था, उसी के लिए दादी खीर बनाई थी। खीर बना के ठंडी होने के लिए वो सारा में रख दी, और वो जो मेरे घर में जो कुत्ता है ना वो मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली कि फेंक दो, तो दादी बोली कि कहाँ फेंकोगे? मतलब दे दो, मुँह जाओ खा ले। इन उलमा को हकीर ना जानो, ये वो जमात है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से आलिम दीन के चेहरे को देखना भी सवाब है। हमारे उलमा जो बैठे हैं इनके चेहरे को देखोगे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, इनके चेहरे को देखोगे नेकियों में इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए मौजूद सामईन किराम, इनसे दोस्ती करना। सुनो एक प्यारी हदीस सुना देते हैं। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी यमन का हाकिम बनाकर भेज रहे हैं। ए मुआज, यमन चले जाओ, यमन चले जाओ। और निकले वहां से, कुर्बान जाइए। घर से निकले, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मुआज ऊंट पर बैठ जाओ। ज़हन हाजिर कीजिएगा, बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूं।
मुआज ऊंट पर बैठ जाओ। ऊंट को बैठने का इशारा किया, ऊंट बैठ गया। हजरत मुआज ऊंट पर सवार हो गए। अल्लाह के नबी ने रस्सी पकड़ी, ऊंट की रस्सी पकड़ी, नीचे नीचे अल्लाह के नबी जा रहे हैं। हजरत मुआज ऊंट पर सवार हैं। तो हजरत मुआज कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह, ये बेअदबी है। आप मेरे आका हैं, आपका मैं गुलाम हूँ, मैं सवारी पे चलूँ, आप पैदल चलें, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा, ऊंट पर बैठा रहा, ये मेरा हुक्म है। ए मुआज, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज सुनो, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। कैसे नारा लगा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। एक बात सुनिए, जी उलमा ने फरमाया कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता। क्या नहीं, हाथ उठा गए, सब उठाया, कहा उठाया लकवा के डर से। अल्लाह इस बुरी बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाया, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये 12 बच्चे हमारे दस्तारबंदी हुए हैं, 12 बच्चे हमारे हाफिज कुरान हुए हैं। इनके वालिदैन कहाँ हैं? मैं इनको भी सलाम करता हूँ। जितने भी गार्जियन इनके आए हैं, जो बाप आए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो थोड़ा सा आगे आकर बैठ जाएं, वो उनसे मैं मुसाफा करूँगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इनको दोस्त बनाओगे भाई? दोस्त बनाओगे? कितने लोग बनाओगे? हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह, तब ना हम दुआ करेंगे। सुनो, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने आदमियों को? और सुनो, ये जिसको चाहे उसको जन्नत में लेकर जाएगा, जिसको चाहे। अल्लाह वो मकाम दिया है, ये जिसका हाथ को पकड़ लेगा जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। तो कुर्बान जाओ, आज इनका इकराम करोगे, आज दुनिया में इससे मोहब्बत करोगे, दोस्ती कर लोगे, तो शायद हशर के मैदान में ये हाफिज कुरान तुम्हारे हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। ज्यादा नहीं इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, इसमें उधार वाली कोई बात नहीं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नकद है 5000, 1000 रुपए देने वाला, 1000 हो या 5000 हो या 2000 रुपया हो, इंशाल्लाह ओनार जोन ने हमें 5टी दुआ करबो। कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी हम 5 दुआ करेंगे। वो लोग भी आ जाना इसमें जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, पूर्णिया सिल्लीगुड़ी पटना करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, कसम खुदा की सदका कर लो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, अल्लाह सदके की बरकत से आपके बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग जो परेशान हो सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से आपकी परेशानी को दूर फरमा देगा। वो लोग इसमें हिस्सा ले लो जिसकी माँ मर चुकी है, जिसका बाप मर चुका है। ये मदरसा इस धरती पर जब तक कायम रहेगा, आप चंदा देकर मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदका जारिया है, सदका जारिया है कोई पहला नौजवान 5000 या 2000, 1000 रुपए देने वाला लेकर आओ, 5 दुआ लेकर जाओ इंशाल्लाह। 5 दुआ हम करेंगे। है कोई नौजवान जिसके पॉकेट में 1000 रुपया हो या 5000 रुपया हो, अपने माँ बाप की नाइसाल और सवाब की नीयत से देने वाला हो कि हाफिज कुरान से इनकी इज्जत, इनके एहतराम में, इनका इकराम में इंशाअल्लाह हम 5000 रुपये या 1000 रुपये इस मदरसे के अंदर में चंदा देने के लिए तैयार हैं। उधार वाले मत आइएगा इंशाअल्लाह, पॉकेट में है तो आ जाइए, हम 5 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए वली कामिल हजरत अल्लाह मौलाना शरफुद्दीन साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहुम, हजरत की दुआएं हैं इंशाअल्लाह। है कोई? माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अलहाज अब्दुल जब्बार साहब दामत बरकातुहुम ने शुरुआत कर दिया, ये 1000 रुपये। ये अल्लाह हमारे हाजी साहब की इस्तावन कबूल फरमा, उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ, ये 1000 का जोड़ा लगाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? जरा आ जाए इंशाल्लाह। ये देखिए बच्चे लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। वाह भाई वाह। ये देखिए, देख कितने लोग आ
माशाअल्लाह। ये देखिए चचा आ रहे हैं रास्ता मास्टर तैयब साहब, माशाअल्लाह मखना माशाअल्लाह। देखिए आ रहे 1-1 हजार माशाअल्लाह 1-1 हजार वाले माशाअल्लाह। ये देखिए 1-1 हजार वाले, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। आजा भाई 1-1 हजार वाले आइए, 1-1 हजार वाले आ जाइए। 5,000 भी दे सकते हैं 1-1 हजार माशाअल्लाह। कम से कम एक आदमी 5,000 वाला भी हो जाइए। 1 हजार माशाअल्लाह। नाम बोलिए, नाम बोलिए। ए बेटा नाम बते जाओ, नाम बोलते जाओ। हाँ आ जाइए भाई, जल्दी जल्दी आइए, 5 दुआ करेंगे। डॉक्टर मेहदी साहब बेला चांद, डॉक्टर मेहदी साहब माशाअल्लाह, चांद बेला। मोहम्मद अखलाक साहब माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए मीडिया वाले थोड़ा इसको इधर। मोहम्मद छोटू साहब माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसके भी देने कबूल फरमाए। भाई आने वाले को रास्ता दीजिए, भाई आइए जल्दी जल्दी। जी कितने लोग ये पैसा पॉकेट में लेके घर चले जाओगे, एक बात याद रखो। मोहम्मद अफसर बरमोतरा माशाअल्लाह, मोहम्मद अफसर साहब बरमोतरा, अल्लाह इनके भी दिन कबूल फरमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? हैदर अली नहीं, हैदर अली साहब। परवा 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 1000 रुपया। हैदर अली साहब माशाअल्लाह, परवा 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। आ जाइए जल्दी जल्दी आइए, सोचिए मत। अरे सोचना क्या है, ये देखिए हमारे सोचना क्या है इसमें, माशाअल्लाह। इसमें सोचना क्या है मेरे भाई? कौन सी दौलत आपसे मांग रहे हैं? क्या आपसे जमीन मांग रहे हैं, सोना चांदी मांग रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे दौलत नहीं मांग रहे हैं। ये हकीर सी रकम है, एक छोटी सी रकम है। 1000 5,000 से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कुर्बान जाइए, ये मेहमान रसूल का भला हो जाए। माशाअल्लाह, मोहम्मद हसीब साहब 1000 रुपये, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला सलाम। मोहम्मद समीर साहब 1000। नारे तकबीर। देखिए 1000 मोहम्मद समीर साहब माशाअल्लाह 1000 रुपये, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमाए। एक भाई और आ रहे हैं माशाअल्लाह, आने दीजिए इनको, रास्ता दे दिए भाई। भाई आइए, पीछे वाले भी खुदा के वास्ते। हा ये मदरसा ने वो काम करके दिखाया है जो बड़े बड़े इदारे ना कर सके। कुर्बान जाइए, ये मरैया में अल्लाह अकबर कबीरा 12 बच्चे की दस्तारबंदी हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, चटाई पर बैठकर असातिज़ाए किराम ने नमक रोटी खाकर दिनों रात एक करके इन बच्चों को हीरा बनाया है। इसका अजर अल्लाह आपको भी देगा इंशाअल्लाह। शमसुल हक गोविंदपुर माशाअल्लाह, शमसुल हक साहब गोविंदपुर। एक देखिए कि नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी आइए, फिर भोजपुरी आपको सुनाते हैं माशाअल्लाह। बड़ा ताज़ा कलाम सुनाएंगे भोजपुरी का इंशाअल्लाह। हजरत ये बाबू अशफाक साहब है, इनके वालिद मोहतरम बीमार चल रहे हैं, दुआ कर दीजिए। अल्लाह या अल्लाह इनके वालिद मोहतरम को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफा कामिला, शिफा आजिला, शिफा मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। भाई जल्दी जल्दी आइए, एक नौजवान उधर से भी आ रहा है, जल्दी जल्दी आइए, 1000 रुपये लेके आइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपया, कोई ज्यादा रकम नहीं हजरत, आपसे सवाल अल्लाह। बहुत आसान सा सवाल। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, किसी के हाथ में अगर कंगन है, ए मेरी माँ बहनों सुनो, मर जाओगी घर वाला जेवर उतार लेगा। आज मौका है, इस जेवर को अल्लाह के घर में जमा कर दो, अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात का जेवरों से तुम्हें आरास्ता फरमा देगा। हनीफ अंसारी साहब माशाअल्लाह 1000 रुपये। डॉक्टर शोएब अख्तर 1000। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। डॉक्टर शोएब अख्तर माशाअल्लाह। भाई 5000 वाले एक आदमी कम से कम तैयार हो जाओ मेरे भाई, 5000 वाला एक आदमी तैयार हो जाओ। आमी 10 दुआ को बोल है। एक नौजवान आ रहा है, देखिए माशाअल्लाह, वाह भाई, नबी का दीवाना, बाप का दुलारा बेटा आ रहा माशाअल्लाह। रास्ता छोड़ दीजिए, डॉक्टर साहब आ रहे माशाअल्लाह। नारे तकबीर। देखो मकरू जान वाले माशाअल्लाह। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, खुदा के वास्ते जलसा सुनने आई हो, अपने पैसे को जेवरात को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। हाथ का कंगन हो, नाक का नथिया हो, कान का झुमका हो, पाँव का पासे। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब मकूर जान से अल्लाह इनके देने कबूल फरमा ले। मोहम्मद कासिम साहब बरमोतरा, मोहम्मद सगीर साहब कह दिया नकरू जान, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में कमाई बरकत दे दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। अच्छा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर।
ऐनुल हक साहब बिशनपुर 1000 रुपए। 1000 रुपए माशाल्लाह, हम ज्यादा नहीं मांगे, देखिए हम 10,000 20,000 से भी शुरू कर सकते थे। ये वो मजमा है, अगर 1 लाख रुपए से शुरू करता तो इंशाल्लाह मेरी बात खाली नहीं जाती, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा 1 लाख रुपए दे देता, लेकिन ये बोझ हो जाता, ये भारी था, इसलिए मैंने बहुत हल्के से शुरू किया है। ये वली कामिल का हुक्म था कि हल्के से शुरू कीजिए, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि मेरा 100 भाई जुड़ जाएगा, 1 लाख रुपया हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो ना माशाल्लाह। माशाल्लाह 1000 रुपए मोहम्मद जावेद हुसैन कुर्सेला। माशाल्लाह, देखिए कितना दूर से आया है मोहम्मद जाबिर साहब कुर्सेला कटिहार से। ये जितने लोगों ने दिया है सबके तरफ से अगर आपकी इजाजत हो तो भोजपुरी सुना दें भाई, सुनेंगे? तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, नूरी बाजार हो, तैबा में लागल। मोहम्मद हाशिम साहब, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। 1000 वाले और कोई हैं भाई? मेरी जबान से 5000 वाला निकला है कि एक आदमी। देखिए एक बात याद रखना, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से बोलो। अच्छा बखील जाने जोगी हो? 4 क्वालिटी है बखील का। बखील कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो ना भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। एक मक्खी चूस की शादी हुई, एक बखील की शादी हुई। बड़ा कंजूस लड़का था, शादी करके आया, बीवी को सामने बिठाया और बीवी को बोला कि रे बुदनी, पता है तुमको हम क्या पसंद करते नहीं पसंद करते? तो बीवी बोली कि हमको क्या पता। हाजी इस्माइल साहब 1000। हाजी इस्माइल साहब 1000। जल्दी जल्दी आइए, 1000 वाले आते जाइए, इंशाल्लाह मेरी बात मैं आपको बात सुनाता जाता हूँ। ये बखील अपने बीवी को सामने बिठाया, बोला कि मेरी प्यारी बीवी सुनो, हमको खाने में क्या पसंद है नहीं है तुमको पता है? बीवी बोली कि हमको क्या पता, हम तो नई नई यहाँ आई हैं। तो ये इसका शौहर बोला कि सुनो, गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते हैं, आलू सब साग सब्जी हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं खाते। तो उसकी बीवी बोली फिर क्या खाते हैं? बोले हमें खाली दाल खाइए। तो उसकी बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। तो उसको शौहर बोला कि नहीं, घर में सिर्फ दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगा। सुबह दाल, दोपहर दाल, शाम दाल, तीनों टाइम दाल। ये बेचारी ये बच्ची अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की अकेलौती बहन थी। 2-3 महीना दाल खा खा के हड्डी निकल गई। 2-3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने जब अपनी बहन की शक्ल को देखा तो कह रहे की दैया, अरे बीमार थे क्या? वहां खाना पीना नहीं खाते थे? तो आंसू नहीं रोक पाई वो लड़की, बोले भैया काली दाल खिलावे। माशाल्लाह मोहम्मद ताजुद्दीन साहब नया भरगमा 1000। अल्लाह कबूल फरमाए। 5000 वाला एक आदमी चाहिए मुझे इंशाल्लाह। अब मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाएगा। ये 5000 रुपए देने वाला, 1000 वाले तो आ ही रहे हैं, 5000। मोहम्मद इमरान साहब 2100 रुपए। अल्लाह इनके देने कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को सलाम मकाम अता फरमा दे। ये फोन पे कर रहे हैं।
5,000 रुपए। 5,000। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 5,000 देकर कल देगा। नारे तकबीर। नौजवान ये नया भरगमा का नौजवान है, ये नाम लिखा दे, कल दे देगा। बोला है कि हम सुबह ला करके 5,000 रुपए दे देंगे। माशाल्लाह।